रिश्ते में गांठ पड़ गई, रिश्तों में वो चीज़ अब नहीं आएगी। रस्सी अगर टूट गई बीच से और आपने जोड़ा तो गांठ रहेगी। कितना भी करो, जो बाकी की रस्सी उसके जैसी नहीं रह पाएगी। कितनी भी गांठ को पतला करो, ज़्यादा पतला करो, गांठ फिर से टूट जाएगी। तो वही सी चीज़ बोली गई है। हाँ, वो कीचड़ कमल वाली बातें याद आएगा। ये किसने शुरू करी थी? और स्टैंड कहाँ से होगा जी? स्टैंड तब होगा ना जब सोच एक जैसी हो। कितनी बार बोला है कि भाई किसी डॉक्टर से परामर्श लीजिए, क्योंकि इतनी बार मूड स्विंग होना सही बात नहीं होता है। कभी वही लोग अत्याचारी हो जाते हैं, कभी आप उनको जेल, कोर्ट कचहरी, डीबी का केस आपने लगा रखा है, घरेलू हिंसा, और आप आज उन्हीं के लिए प्यार दिखा रही हैं। उन्हीं से जान का आपको दुश्मनी था कि जान के हमारे दुश्मन है, हमारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनका गले से निकल जाना इतना घातक हो सकता था, उनके घर में रहना तुमको कैसे अच्छा हो सकता है? आप ही बताओ। और साथ में इन्होंने एक चीज़ और स्पष्ट कर दी जो कि बहुत ही ज़रूरी थी, कि अगर इस बार फिर से मैं पलट गया और फिर से बहकाव में आ गया, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो फिर से ना मैं बहुत ही बड़ा धोखा खाऊंगा और आगे तो संभल भी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल नहीं संभल पाएंगे भाई, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती, कुछ विचार कभी भी नहीं बदलते, और कुछ लोगों के माइंडसेट, भाई ऐसे माइंडसेट के साथ रहना दूभर है बिल्कुल। क्योंकि पल में वो कुछ और बोलेगा, पल में कुछ और, पल में कुछ और, एक जगह स्थिर है ही नहीं, तो उसके साथ कैसे लाइफ बिताई जा सकती है? ज़िंदगी का जो इतना लंबा सफ़र, उसको कैसे तय किया जा सकता है? आपको पता है? वैसे जिज्जा का एक्सपीरियंस बोल रहा था कि भाई ना वो मेरी थी, ना है, ना रहेगी, 2 मिनट में पलट जाएगी। क्योंकि ना उसके ऊपर जो एक जाल चढ़ा है ना, अपनों का जाल, खून का जाल, माया जाल, महाजाल, वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगानी में बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं दोनों अपनी अपनी ज़िंदगानी में। जिसकी जो प्रायोरिटी है उसके साथ अपना सेटअप कर रखा है। बग्गे की ज़िंदगानी में मजाल है कोई इंटरफेरेंस कर दे। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब, आजकल हमार कोर्ट कचहरी कहाँ खुल चुका है? जी हाँ, वाईटी पर। मोस्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो वैसे तो हमारा छोटकन्नी जी का मानना यूँ था कि हम ना जितनी भी ऐसी वैसी बातें, हम ना सिर्फ कोर्ट कचहरी में मुंह खोलेंगे, बाकी लोग जिनको ना कंटेंट बनाए के पैसा कमाना है तो उनको कमावे दो। हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमको जो भी साफ़ सफाई देनी, हमको जो भी बयान देना है, वो हम ना वाईटी पर देंगे अब पैसा कमाने के लिए। कोर्ट कचहरी हाँ, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए रह गवा है। जब हिसाब किताब बदल जाएगा तो उधर का भी हालात बदल जाएगा। तो जिज्जी ने कल टाइटल में बहुत गेम खेला था, वीडियो में बोला था हम 3 की ज़िंदगी का सवाल है, सोचो परिवार के बारे में। और टाइटल में बोला था कि हम 3 नहीं, हम 4 हैं, फैमिली वैमिली बसेंगे, घर बसेंगे, फलान ढमाक, जो हमेशा बोलती रहती हैं। अब भैया रतिया में यहाँ इनके पतिदेव, अरे पतिदेव नहीं, गलत बोल दिया मैंने, कागजी पतिदेव। अभी कागज़ में है पति। जब तक कागज़ से नाम नहीं हट जाएगा तब तक हमारे जिज्जी इनके नाम पर डॉलर छाप छाप के अपनी कोठरी भर लेगी, ऊपर के 2-3 कमरा हैं। जी हाँ, तो कागजी पति का भी एक टाइटल के साथ जवाब आ चुका है। मम्मी जी का पहले स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया गया पनीर बनाते हुए, पूरा प्रोसीजर बताया, फिर वो लोग बाहर भी गए, बहुत सारी बातचीत भी हुई, है ना। उसके बाद सीधे ये लोग मुद्दे पर आए, और मुद्दे पर सही बात है, इज़्ज़त देनी होती है पाने के लिए। और अब ना जिज्जी को मूव ऑन का मतलब समझाया गया है। मूव ऑन पर भी आएंगे, किसने कहा उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। जिज्जा जी ने बहुत सॉलिड टाइटल लिखा है, हाथ जोड़ के, देखो देवी जी हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया। हम तुमको, जिज्जी ने एक चीज़ बोली थी कि आपको प्यार तो उधर से भी नहीं मिलेगा, हमें पर्टिकुलर बंदे से, अब बंदी ही है ना, बंदा नहीं बोलेंगे। जब जिज्जी नहीं बोल रही तो हम काहे घुमाए फिरा के बात करें हैं। जिज्जी ने बोला कि पर्टिकुलर उस इंसान से वो मिल चुकी हैं, और दूर के ढोल सुहावने, आंटी जी तुमको वहाँ पर वो मिलेगा नहीं। वैसे लेडी थी, फिर आंटी जी हो गई, अब कल का काका हो जाती हैं आंटी जी, पता नहीं। सबसे पहले तो जड़ीली सास थी, अत्याचारी सास थी, हैं। कहते हैं ना कि भाई कई लोग होते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पे गधा को भी अपना बाप बना लेते हैं। यहाँ तो सासू अम्मा को सासू अम्मा बोलना है अत्याचारी सास के बाद से। तो भाई उन्होंने बोल दिया था कि भाई आंटी जी आप गलत जगह खुशी सुकून ढूंढ रही हैं, और खुशी सुकून अभी जो आपकी ज़िंदगानी में वही है। तो भैया जिज्जा जी ने माफ़ी मांग लिया कि ना हमका माफ़ कर दो, हमका खुशी सुकून नहीं चाहिए, है ना। कहा कि इतने दिनों से तुमने इतना ज़्यादा दे दिया है कि अब दूसरे का हमको अगर कोई भी आती है तो उसका हम दुखी बर्दाश्त कर लेंगे। कहा कि अगर तुम्हारे साथ में रहना प्यार था, तुम्हारे साथ में रहना केयर था, तो ऐसे प्यार से भगवान बचावे, ऊपर वाला बचावे। इसलिए जिज्जा जी ने पहले हाथ जोड़ लिए कि हे देवी, तुम भाई सुकून की देवी हो, प्यार की देवी हो, इतना ज़्यादा प्यार हमको ना बर्दाश्त नहीं हो पाओ थे, डाइजेस्ट नहीं हो पाओ थे, इतना प्यार हमको ना ही चाहिए। और साथ में लिख दिया अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।
दर्शकों, जिज्जी ने कल अपने गाली गलौज वाले रिएक्शन का जी खुन्नस निकालने वाले, वो रिएक्शन नहीं कहलाते हैं, वो एक तरीके से बस गरियाने का जिम्मा थामे बैठे थे, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे। तो उनका हम लोगों से कंपेयर कर रहे थे, जो कि कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता। दर्शकों, विगत 1.5-2 साल से 3 साल से लगभग 2.5 साल मान लेते हैं, लगातार कुछ रिएक्शन चैनल जिज्जी को बोल रहे हैं, बहन अभी सुधार ले, बहन एक बात पछतावा होगा, जब तेरा भाई की शादी हो जाएगी, भाभी के साथ वो बिज़ी हो जाएंगे, अपनी फैमिली बढ़ाएंगे या फिर एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब तुमको पछतावा होगा। और तमाम रिएक्शन चैनल वालों ने कहा कि अभी सवेरा है। जब पति का एक्सीडेंट हुआ था तो भी तमाम लोगों ने बोला था कि बहन ये अच्छा मौका है, चली जा। मेरा वो चैनल डिलीट हो चुका है, उस पर वो सारी वीडियोज़ हैं। न जाने कितनी बार इनसे बोला कि भाई साहब अभी मौका है, चली जाओ। फिर उसके बाद अभी जो ये सारी चीज़ें हुई थी, कोर्ट कचहरी ने करवाई थी, जब इनकी माँ और बहन मिलने आई थी, तब मैडम ने एक नमस्कार तक नहीं करा। बता रही हैं इज्जत की बात, बता रही हैं कि आपको उधर से खुशी तक ना मिलेगी। वहाँ लोग बैठे रहे, मुंह से मुंह नहीं बोली। अरे सास ना समझ के बड़ी बुजुर्ग महिला यही समझ लेती हूँ। वैसे तो तुम बोलती हो कि तुमको बड़ा फील होता, बहुत बैड फील होता है उनके लिए कि उन्होंने इस ज़िंदगी में सुख नहीं देखा, उनको सुख देखने का दुख टाइम दिया जा रहा है, दुख ही दुख उनको मिल रहा है सुख की जगह पे। आपने एक प्रणाम तो किया नहीं, पैर छूने के तो बात दूसरी है। और बता रही हैं कि मम्मी जी तुमको दूसरी जगह पे चैन सुकून ना मिलेगा, अभी चैन सुकून से रह रही हो। तो बहन ये सब ध्यान देने की और ध्यान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जिज्जा जी ने पहले बोल दिया कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और वैसे भी दर्शकों, आप में से तमाम लोग इस बात से एग्री करते होंगे। कुछ लोग हैं जो डिसएग्री कर रहे हैं कि घर बस जा रहा है तो कहा किसी की समस्या हो रही। बहन वो घर बसाना चाह ही नहीं रही है, तुम लोग गुमराह हो रहे हो। मैंने कहा ना, वॉइस ओवर चैनल पे अभी भी इतनी गंद बक्की जा रही है, पति के लिए, सास के लिए, ननंद के लिए। घर वो कहीं से भी बसाना नहीं चाह रही है, बस गंद वहाँ से बुलवा रही है और यहाँ पर बस यहाँ से खेल रही है कि मैं इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दूँ, इतना ज़्यादा कि जल्द से जल्द वो प्रोसीजर पूरा हो जाए। जो बोल रही कि मुझे मोटी रकम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जो ना ही मुझे पता था कि अगर पति अप्लाई करे तो उसको मोटी रकम देनी पड़ती, ये सारी झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। इनको कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब बहुत अच्छे से पता है। अरे ये सब तो भाई ऊपर लेवल का है, नीचे तबके का भी पता है कि सरपंच जी से कैसे जुबान लड़ानी है, सरपंच जी से कैसे बोलना है कि मैं हर सैटरडे संडे अपने घर जाऊंगी। तो नीचे तबके से लेके ऊपर कोर्ट कचहरी थाना सब कुछ इनको पता है, कानून प्रक्रिया बहुत अच्छे से पता है। वकील से हरदम फ़ोन लगाती हूँ, छोटा प्रोसीजर तक पूछती हूँ, इनको पता नहीं है भरोसा नक्को। तो भाई अब आ जाते हैं मूव ऑन पे। टरू वाले और कुछ गाली गलौज वाले लोगों ने मूव ऑन का मतलब आप सबको पता ही है, क्या बोल दिया है। एक महिला के साथ अफेयर में है, इसका मतलब है मूव ऑन, और जिज्जी को नहीं लाना चाहते हैं, उस महिला के साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर हम बात करें टरू वालों को, सब्सक्राइबर को ना, तो भाई यहाँ पर हम कागजी जिज्जा से यूँ कहना चाहेंगे कि आपकी बीवी मतलब है कागजी बीवी है ना, रियल बीवी नहीं। और जो घर बसा बसाया बोल रही थी वो बीवी भी नहीं, घर बसा बसाया नहीं था। घर लगभग ना 2.5-3 साल पहले ही वो छोड़ के चली आई थी। तो वो कागजी बीवी ने भी बोला है कि जहाँ पर आप खुशियाँ ढूंढ रहे हैं आपको वहाँ खुशियाँ नहीं मिलेंगी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो जिज्जा ने उस पर चौवा छक्का मारा है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत हैं। तो कुल मिलाए के यहाँ पर कहने का मतलब ये है मूव ऑन का कि भाई साहब तुमने इतना ज़्यादा अति कर दी। एक टाइम दर्शकों फिर से मैं आज एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक टाइम वो था प्यार की बेकरारी, या फिर जो समझ लो। जिज्जी का कहना था ना, बचपन से वो मुझे पसंद करता था, 10 सालों से मुझे पसंद करता था। तो जिज्जी ने कहीं और पे अपना रिश्ता चलाया, उसके बाद वो रिश्ता काम नहीं कर पाया, मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद भी बंदे का प्यार कम नहीं हुआ। बंदा अपनी माँ, अपने बहन, अपने रिश्तेदार के ख़िलाफ़ जाकर इनसे शादी किया। एक टाइम वो था, क्योंकि जब बंदा प्यार में था, इतना ज़्यादा प्यार में था कि माँ की बात नहीं सुनी। इनके खुद के रिश्तेदार ने भी मना किया था कि भाई वहाँ शादी ना कर, उस गली ना जा, वो गली बहुत ज़्यादा कांटों भरी है, आग भरी है और शोले हैं वहाँ पे, शोले, तो ऊपर चलोगे तो हो जाएंगे फोले। लेकिन ये माने नहीं, ये चल दिए हौले हौले। प्यार को निभाया। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि जब घर वाले आपके विरुद्ध हो जाएं तो स्टैंड ले, आपका साथ दे। उस बंदे ने किया इतना सब कुछ। 1 महीने के बाद से इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। सास ननद पसंद नहीं करती थी तो उन्होंने एक भी कोशिश नहीं की कि उनके मन में जगह बनावें, क्योंकि इन सबको एक ही गलतफहमी थी कि हमने बिजनेस दिया है और हम बेटी दे रहे हैं जो 1.5-2 लाख कमाती है, तो उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। इन्होंने कतई नहीं समझा कि ये मेरा नया घर है। जिस तरीके से ये बंदा सबसे लड़ाई झगड़ा करके सबके खिलाफ़ जाके मेरे से शादी करके लाया है,
तो अब इन लोगों के दिल में मैं अलग तरीके से अपनी जगह बनाऊँ और उनको ये साबित कर दूँ कि भाई साहब आप जैसा मुझे समझ रही मैं वैसी नहीं हूँ। मैं इन्होंने अगर मुझे पसंद किया तो कुछ सोच समझ के किया, वो साबित ना करके अपने डॉलर का और अपने धन दौलत का वो सब दिखाने लगी कि हम हैं तो तुम हो, हमारी वजह से सब चल रहा है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें जिज्जी ने करी और इतना करती रहीं कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, बार बार छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बनाना। और घर के मेंबर जो हैं इनकी ऑफकोर्स बड़कन्नी जिज्जी, नोना जिज्जा और इनके मम्मी और भाई, छोटी छोटी चीज़ों पर उनको इन्वॉल्व करना। मैंने तो ये भी सुना कि वो लोग आके धक्का मुक्की भी करें माता जी के साथ। तो इतना ज़्यादा करने के बाद भी वो बंदा कहीं ना कहीं सोच रहा था कि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते में। एक्सीडेंट के बाद तक भी ये सारी चीज़ें था और कोई बंदा होता तो उसी दिन के बाद भी ना छोड़ देता कि चलो भाई जब मेरी टांग टूट गई, इस कठिन टाइम में वो नहीं आई, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या कठिन होगा। तो भी उसने कुछ ना कुछ एक आस लगाई रखी। अभी तक बच्चे से मिलने जाता था और माँ बहन को अभी 2-3 महीने पहले लेके गया था मिलाने, तब तक था। लेकिन इन्होंने इस दौरान, इस पीरियड के दौरान भी इनके परिवार के बारे में, इनकी बहन के बारे में, बहन तो बहन की जो जेठ जेठानी है जेठ के बारे में, और भाई साहब ऐसे ऐसे चीज़ें बोली हैं, फैमिली को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि लोगों की रूह काँप जाए सुन के। ऐसे घटिया शब्द कोई अपने बारे में सुन ही नहीं सकता। इंडियन फैमिली जो होती है, दामाद का एक वर्चस्व होता है, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जो जितना कर पाता है करता है। लेकिन कुंभावासियों का अलग ही सीन था। दामाद को सास ने भी गरियाया, बड़ी बहन ने भी गरियाया, भाई ने भी धमकियां दी, सुन सुधर जा, हरकतें सुधार ले, न जाने का फलान धमाक। तो इस प्रकार से लगातार उनको गरियाते रहे और टारगेट करते रहे। कभी कभी दूसरे दामाद से भी इस दामाद को गाली दी गई हैं, गाली ही है वो, मैं मटर पनीर खाऊंगा, एक खाने तक को लेकर सुनाया गया। लोग जब घर में दामाद आता है क्या क्या नहीं करते हैं, जितना आओ भगत कर पाते हैं करते हैं कि भाई अभी वो आए हैं। दामाद का एक विशिष्ट रूप है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर उसने कभी मटर पनीर खाया होगा तो उसको लगातार कई बार सुनाया गया है टॉन्ट के रूप में। और ऐसा किसी ने नहीं किया जो करना चाहिए। इनके घर परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है इस रिश्ते को ख़त्म करने में, मन से निकालने में सारी चीज़ें। और उसके बाद बची कुछ गाली गलौज वाले चैनल ने कमी पूरी कर दी कि भाई हम तो तुम्हारा रिश्ता एकदम ख़त्म करवाए के रहेंगे, तुमको जो चाहिए हिस्सा बांट वो दिलवाए देंगे, तुमको प्यार मोहब्बत चाहिए ही नहीं थी। अगर बात करें कुछ महीने पहले अभी जिज्जी ने एक डायलॉग मारा था कि जीने के लिए और क्या चाहिए, मम्मी जी तो मेरे साथ ही हैं, दो वक्त की रोटी चाहिए और सुकून चाहिए, वो मुझे मिल रहा है। और तीसरी बात, अगर आपको जाना नहीं होता तो यहाँ महल खड़ा ना करती 13-14 लाख का छत के ऊपर जो बनाया है आपने, तो हरकतें आपकी कभी भी जाने की नहीं थी। अभी जो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, आपको भी पता है कि आप किस लिए कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ उसका चरित्र ख़राब करने के लिए। आप वहाँ कभी भी नहीं जाओगी और यहाँ पर इतना ज़्यादा जो ओवर रिएक्ट करती हो वो सिर्फ इसलिए करती हो कि जल्द से जल्द तुम्हारा जो फैसला है वो जल्द से जल्द सेक्शन 9 हटे और जल्द से जल्द तुमको तुम्हारी तरफ से फ्री कर दे और जो तुमको चाहिए प्रॉपर्टी और हिस्सा बांट जो उसमें तुम्हारा हिस्सा बांट लग जाए। इसके अलावा तुम्हारा कतई इतना भी इंटेंशन नहीं है उस घर में जाने का, घर को बसाने का। ये जो सारा क्रियाकलाप नौटंकी ड्रामा करती हो यहाँ पर आए के, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती हो ताकि वहाँ से प्रोसीजर जल्दी तेज़ किया जाए, क्योंकि तुमको यही लगता है कि अभी भी नहीं डाला गया, अभी भी नहीं डाला गया, मैं फ्री कब होंगी। अगर ना तुमको थोड़ा सा भी प्यार होता तो प्यार अभी ना जगह होता। जो तुम बोल रहे हो कि मुझे हक है, मुझे हक है, ये प्यार तब जगह होता। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी जब तुम्हारे पति के पैर में चोट लगी थी तब जगह होता, तब भी नहीं जगह, अब जगह है। तो भाई मूव ऑन का मतलब तो बता दिया गया कि किसी महिला से, किसी लड़की से, किसी से नाम जोड़ने का मतलब नहीं है मूव ऑन। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसको मूव ऑन मत कह दो, वो तो भाई रिक्त स्थान कभी ना कभी पूर्ति कर ही दी जाती है। हालांकि भाई अब तो ये 100 बार सोचेंगे 7 फेरा लेने से पहले कि मनपसंद जब करके लाए थे, बचपन से जिसको पसंद करते थे उसने हमको दिन में तारे दिखाए। अभी कुछ दिन पहले तो बोली थी कि अब ना तुमको दिन में नज़ारे दिखाएंगे, और आज बोल रही है हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको ससुराल जाना है। तो भाई ये सब नौटंकी ड्रामा है। एक लाइन भी मारी थी, 1 लाइनर, जेंट्स अगर कोई डिसीजन लेता है तो रिग्रेट नहीं करता है। तो भाई साहब कब तक करता। कहीं से तो इतना भी इन्होंने वापसी का इतना भी रास्ता नहीं छोड़ा कि भाई इस चीर को बड़ा कर लेंगे इधर उधर करके, सब पूरा बिल्कुल एकदम बराबर कर दिया। किसी भी तरीके से परिवार की तरफ से भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वॉइस ओवर चैनल की तरफ से भी नहीं छोड़ा, पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। घर परिवार रिश्तेदार हर किसी को गरियाया। कहीं कुछ भी इतना सा बचा है इस रिश्ते में? और सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार मोहब्बत तो कुछ बचा ही नहीं है। जो पति की इज्जत नहीं कर सकता वो प्यार का करेगा? खाक। दुनिया जहाँ चलो सास तुम्हारा दुश्मन है मान लेते हैं। हालांकि
उस महिला ने जितना तुम्हारे लिए किया है, मैं फिर से कहूँगी कोई सास नहीं करेगी। बैठ के बढ़िया तुमको 4-4 5-5 तरह के फल काट के देती थी, खाना खुद बनाती थी, नई नई चीज़ें तुमको सिखाती थी, तुम सिर्फ बैठ के एडिटिंग करती थी। हाँ, कभी कभार कर लेती थी, मैं नहीं कहूँगी कभी नहीं करती थी, पर मोस्टली हमने उनको ही काम करते देखा। और जब तुम करती थी उसके बाद भी वो हाथ बटाती थी। हैं, सबको ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है, तुमको मिला है तो भाई साहब तुमने ना उसको भाई बहुत गलत तरीके से लिया। भगवान भी जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, पर अगर तुम उसकी वैल्यू ना करो तो भगवान कहता है भग तुम इसके लायक नहीं, चलो निकलो पतली गली से। तो भगवान ने वो तुम्हारे साथ कर दिया। एक लाइन बहुत अच्छी हमें लगी कि भाई मैं अगर इतना ज़्यादा गलत इंसान हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बेकार है, अत्याचारी है, सबके सब अत्याचारी हैं, है ना। और जिज्जा का तो मानसिक संतुलन भी हिला हुआ है यहाँ से बिल्कुल पूरे तरीके से। सॉरी, कागजी पति का तो भाई साहब मानसिक संतुलन भी हिला है। कुछ दिन पहले इसी पति से इनकी जान को खतरा था, बच्चे को भी खतरा था, गलिस गुजरा था इनके। तो भैया पुलिस को बुला लिया था, रोए धोए के यूट्यूब पे अपना बयान दर्ज किया है। अभी भी जाके चेक कर सकते हो जिनको गलत फहमी है। जिज्जी का टाइटल था यूट्यूब पे मेरा बयान, अगर जिज्जी ने हटाए ना दिया होगा साम दाम दंड भेद के अंतर्गत, है ना। तो भाई जिज्जा ने कह दिया कि भाई अब हम ना बेकार ही हैं, तुम लोग अच्छे थे और अभी भी हो और आगे भी रहोगे। वाह जिज्जा जी, कितना अच्छे से आप अपने एक्स ससुराल कागजी ससुराल वालों को जानते हो। अभी एक्स नहीं हुआ, कागजी अभी है ना, तो कागजी ससुराल वालों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। असल में वो यही सुनना चाहते हैं, उनको यही सुन के सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और दर्शकों, इनका सबका जो भी नौटंकी ड्रामा है, सौ की सीधी बात नक्को बकवास। अगर मुद्दे की बात करें तो जिसको रिश्ता सही करना होता है यहाँ पर कैमरा लगा के वीडियो नहीं बनाता है। मैडम के रिश्तेदार, मैडम के जो बड़े भाई, फादर फिगर, ब्रदर फिगर हैं, नोना जिज्जा, जो कि एक बार गए थे धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा करने, वो और कुछ घर के जो अगल बगल के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ताऊ ताई, उनको लेके जाते, वहाँ पर बातचीत करके रिश्ता हल होता है। हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है, अगर कोई बातचीत होता है ना कि सोशल मीडिया पे पूरा इंटरनेशनल लॉन्च करो एपिसोड, उससे सिर्फ डॉलर बनते हैं, रिश्ते नहीं सही होते हैं। स्टार्टिंग से लेकर आज तक आपने कभी भी इंटरनली कुछ ऐसा कोशिश करा? आपकी माँ गई, ताऊ गए, ताई गए, जिनको भी आप लोग वैल्यू देते हो, भाई, और जो भाई हैं मामा मौसी के लड़के, वो तो दुश्मन बने बड़े बैठे हैं, है ना। तो अगर उनसे भी तुमने थोड़ा सा हेल्प मांगी होती, मुझे लगता है कि वो हेल्प करते। क्यों नहीं करते, आराम से करते। लेकिन आपने ना कोशिश ही नहीं करी। आपका सिर्फ और एक ही फोकस है, वीडियो बनाओ डॉलर कमाओ, वीडियो बनाओ डॉलर कमाओ। दिल में ना नफ़रत है ना ही प्यार है। और तुम अब तो लाइफ में भैया वैल्यू इतनी की इतनी मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या भाई निकल लो। जब कोई भी आपके लिए एक चीज़ ये होती है कि जब आपके लिए ना उसके लिए नफ़रत हो ना ही प्यार हो, तो भाई तुम आओ या जाओ, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो का मतलब रखते हैं। और जिस चीज़ ने जो बांध रखी कि मुझे आना तो है ही है, वहीं पे आके रहना है, तो भाई ऐसे तो घर में तमाम सामान भी पड़ा रहता है वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून होगा कि आप ज़बरदस्ती किसी के गले का हार बन सको। जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ पे कोई आप मैटर ही नहीं करते हो, कहने का मतलब है कि भाई जब तुम्हारा रहना आना जाना किसी के लिए मतलब ही ना रखे, है ना, तो वहाँ पे अपना ज़िंदगी का टाइम वेस्ट क्यों करना। आप अपने क्राइटेरिया के अनुसार अपना वर्ड चुनें, दूसरा जो भी आपका मन करे, या फिर आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको या अवसर दें। आपका जो टाइप है, आपका जो लेवल है ना, आप बोलती थी ना कि लेवल हमारे लेवल के नहीं, ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देती, ये वो फलान डमाक, तो आप अपने लेवल का क्यों नहीं ढूंढती हैं या ढूंढवाती हैं। जो भी है वो लेवल का जो होगा ना, वही आपकी ज़िंदगी में टिक पाएगा। पहले शर्तें बता दीजिएगा कि उसको कैसे कैसे चक्कर घिन्नी की तरह आपके आगे पीछे घूमना है। आप कहें तो उठे, आप कहें तो बैठ जाए, आप कहें तो आग को पानी कह दे, पानी को आग कह दे। ढूंढिएगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भाई सीधे बोल दिया गया कि अब हम ना बुरे हैं, बुरे ही रहेंगे। और किस इंटेंशन के साथ तुम दोबारा री एंट्री करना चाहती हो। कई बार बिग बॉस आपने देखा दर्शकों, तो कई बार ना कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, फिर उनको री एंट्री कराया जाता है उस गेम में। और इस बार जो वो आता है तो वो हर तरीके से हर चीज़ को जान समझ बूझ के आता है, फिर वो ना बहुत शातिर खिलाड़ी हो जाता है, जो एक बार निकाल के दोबारा आता है। बिग बॉस की बात कर रही हूँ मैं। तो वैसे इनकी सबकी ज़िंदगानी का बिग बॉस चला ही करता है। भैया आप अपनी तरफ खुश रहो, अपनी तरफ। अगर उनको ज़िंदगानी में कुछ आगे बढ़ना होगा, कुछ दुख तकलीफ़ और दूसरी चाहिए होंगी, आप तो खुशियाँ लेकर आई थी, तो वो देख लेंगे कि कौन सा दुख तकलीफ़ हम अपने रिक्त स्थान में पूर्ति करें। और नहीं तो फिर भाई वो ऐसे कह लेंगे जो भी चल रहा है माँ बेटे, है ना। आगे की ज़िंदगानी किसने कहा देखा कल का हो जाए। और रहने की बात की कौन कितने हैं, तो उन्होंने बताया 2। फिर याद आया कि भाई मेरा एक बेटा भी है जो कि भाई कोई ले के भाग गया था, आज भी उसी के पास है, तो उसको बेस्ट पालन पोषण आप ही दे पाएंगे। कल को अगर बड़ा होगा, क्योंकि बच्चे को ही आपने हथियार बनाया है,
और बच्चे के लिए आपने सोचा था कि ये घुटनों में बल बैठेंगे, फिर हमारे कदमों में झुकेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई। तो कल को अगर बेटा बड़ा होगा, उसको समझ में आएगा, पिताश्री के पास जाएगा। अदरवाइज़ आप रखना चाह नहीं रही थी वहाँ, उसको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाह रही थी। जब आप 10 पाल सकती थी तो एक कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। तो भाई आप अपना हिसाब किताब देख लीजिए। यही बता दिया गया कि हम बस 2 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा, इससे ज़्यादा चौथा कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। इंडिपेंडेंट, प्यार देने वाला, इतना ज़्यादा वो प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बदहजमी हो जाएगा भाई साहब, और फिर समस्या हो जाएगी। पेट की समस्या बड़ी समस्या होती है आजकल। तो भाई उन्होंने बोल दिया है कि हम ना रहना नहीं चाहते हैं, और इतना ज़्यादा तुम पगलाओ ना कि आज हम यहीं रहेंगे। ऐसा नहीं ना हो सकता। हमारे मन में तुम बिल्कुल इतना भी स्थान नहीं रखी हो। ना प्यार बचा है, ना मोहब्बत बचा है, ना ही नफरत बचा है। मतलब तुम मतलब ही नहीं रखती हो। तो भाई अब देख लो आपका का टाटा बाय बाय किधर का करना है। अब आगे कोर्ट कचहरी का जब आगे प्रोसीजर होगा, उसके बाद जो फैसला आएगा। फ़िलहाल तो लग नहीं रहा कि जिज्जी का ये जादू चल पाएगा। री एंट्री नहीं हो पाएगी, तो अब एग्ज़िट समझ लीजिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।